आ रही थी कि ये साल कितना बढ़िया रहा, सब कुछ सही है। आएंगे ब्रेकडाउन्स, आते रहेंगे, लेकिन उसके बाद पर्पस क्या है, सब कुछ का सही होना एट द एंड ऑफ। तो वो चीजों के लिए हम सभी को ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। बहुत चीजें अप्स डाउन हुई होगी, लेकिन हर चीजों को याद करो और उसके लिए आज जरूर शुक्रिया अदा करो कि पूरा साल हमारा बहुत अच्छा रहा। और जब शुक्रिया अदा करेंगे तो ऑफ कोर्स हम उस शुक्रिया को अदा करते हुए नए साल में जाएंगे, जो कि और भी बेहद खूबसूरत और बढ़िया रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मॉर्निंग में हम सभी ने ग्रैटिट्यूड लिखा था, लिखा होगा हमने, है ना। इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहनी है। और एक चीज मुझे लास्ट में मैसेज जरूर कर देना या ग्रुप में कर देना कि कल इस सेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि कल जो हमारा होगा बहुत ही स्पेसिफिक है, दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेट मनी। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें हम मैक्सिमम लोग मौजूद रहें। और कल करें या फिर उसको परसों से शुरू करते हैं। कल गैप कर लेते हैं, कल एंजॉय करो, पहला दिन है नए साल का। और बहुत सारी ग्रेटिट्यूड लिखो, फील करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, खुद में एंजॉय करो, डांस करो, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप जैसा बोलोगे, अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हो, तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, राइट। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे हर चीजों में मौजूद है। कोई बता सकता है क्या है वो? हर चीज में, मेटलिस्टिक चीज हो, कुछ भी चीज हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज में वो मौजूद है। क्या है? कोई बता सकता है? सोचो थोड़ा। एयर। एयर, ठीक है। और हर चीज में मौजूद है, उसके बगैर संभव नहीं है। फ्रीक्वेंसी। भावनाएं। हाँ, वो भी है, वो भी है। बस। और नहीं मालूम। कोई बात नहीं है। आ, कुछ चैट में भी आए हैं, मैं देख लेती हूँ। ईश्वर, क्या बात है, बात सच है। हर चीज में थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच स्वती दी, थैंक यू सो मच। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम एफर्ट देते हैं, क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं और आप लोग पूरी तरह से सही हो, लेकिन अभी मैं जिस चीज को लेके आई हूँ थोड़ा सा अलग है। हमारी हर चीजों में वो मौजूद है और वो है पानी। अगर आप कुछ भी मेटेरियलिस्टिक चीजों को भी देख रहे हो ना कहीं उसके प्रोडक्शन में पानी की जरूरत पड़ी है हमें। उसके बहुत अंदर तक भी जाओगे ना तो उस बिना पानी के वो हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ पानी का उसमें मात्रा है ही। और हमारे भी जीवन में, हमारे भी बॉडी में पानी का बहुत महत्व है। ऑलमोस्ट हम मानते हैं कि जस्ट लाइक वी आर यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि। तो 70% हमारे भी बॉडी में वाटर ही है ना। तो वाटर की रिटेंशन पावर भी बहुत होती है। और हम सभी को पता है कि हमारे खाने में एक मेन कॉमन इंग्रेडिएंट्स, अगर हर तरह की क्यूजिन उठा लो, हर तरह की उठा लो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज पानी ही आता है। सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें डिफर कर सकती है, लेकिन पानी तो आएगा ही। अगर उस समय वो कुक करने में नहीं आएगा, उस समय प्रिपेयर करने में नहीं आएगा, तो उस सोर्स में आएगा, उसके सोर्स में कहीं ना कहीं पानी का यूज हुआ होगा, राइट। तो आज जो हमारा सेशन है वो स्पेशली दोस्तों, हम सभी को पता है, हम सभी करते हैं, लेकिन चूंकि ये सेशन एक रूटीन वर्क में है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। और बहुत सारी चीजें मैंने खुद इस सेशन से सीखी है, तो आज उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज, दो बातें हुई है, एक चीज ख्याल रखना कि आज के दिन पूरे साल के लिए जरूर धन्यवाद दो। लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिख सकते हो तो 5 मिनट के लिए बैठो, जो भी चीजें अच्छी हुई है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करो और फिर नए साल में प्रवेश करो। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज के भोजन जो है, हमारे खाने में पानी का बहुत यूज होता है, और खाना एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन देता है। 10 घंटे 12 घंटे या एक अच्छी खासी फास्टिंग के बाद हमें ललक होती है खाना खाने की, और खाने के बाद ही मन शांत होता है। अगर भूख बहुत तेज लगी तो हम इरिटेट भी हो जाते हैं।
और भोजन कहीं ना कहीं बहुत हद तक, 100% तो नहीं मैं मानती, क्योंकि बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य भी है हमारा, लेकिन भोजन कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को बहुत बैलेंस करता है, बहुत ज्यादा बैलेंस करता है। एक अगर अच्छी भोजन, अच्छे विचार के साथ हम खा रहे हैं ना, तो हमारी मानसिकता के साथ साथ वो हमारे पूरे घर को ओवरऑल ग्रूम करता है, ब्लेस करता है। आप भी इस चीज को मानते होंगे। और एक बहुत अच्छी बात, वो चलो बीच में शेयर करती हूँ। तो पानी जो एक ऐसी चीज है, जो भोजन और पानी, जो फूड एंड वाटर है, वो कहीं ना कहीं नेचर का एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। अब हम इस गिफ्ट के लिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि गिफ्ट के लिए हमें रिटर्न गिफ्ट क्या देना होता है, ग्रेटिट्यूड के रूप में देना होता है। तो हम अक्सर ये करते हैं कि खाना खाते हैं, ये चूंकि बहुत पुराने समय से है, हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा है, हमें बताया भी गया है, हम जब छोटे थे तो स्कूल में भी, और हमारे बच्चे भी थैंक यू फॉर एवरीथिंग करते हैं वो अपने लंच आवर में। ये हम सभी ने सुना है। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लाइंस को बोलने के बाद वो बोलते हैं थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लेकिन क्या बच्चे हमारे उस प्रैक्टिस को घर में कर पाते हैं? क्या हम कर पाते हैं रेगुलर? मैं तो नहीं कर पाती हूँ। अक्सर अभी हैबिट डाली है, लेकिन एक दो बाइट के बाद वो चीजें दिमाग से निकल जाती है। ये इतना आसान भी नहीं है, ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे ना, और कहा गया है कि ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा सोर्स अगर हम अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो हम अपने फूड और वाटर के थ्रू ला सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि हम दिन में एटलीस्ट 3 बार तो ऐसा करते ही हैं, 3 बार तो खाना खाते ही हैं। और 2 से 3 4 मिनट के लिए अगर हम उस मोड में आते हैं, तो बहुत ही मिरेकल पाया गया है उन लोगों के लाइफ में जो इसके प्रैक्टिस में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि भोजन जो है वो हमारे शरीर के एक एक सेल तक, वाटर हमारे शरीर के एक एक सेल होती है, तो जब हम उसको ब्लेस करके लेते हैं या थैंक यू करके लेते हैं, तो वो हमारा अमृत जल बन जाता है, कह सकते हैं अमृत भोजन बन जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस ना थोड़ी सी हम सबों को करनी है, और जब हम करेंगे ना, तो हमारे बच्चे भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हम सीख रहे हैं ना हमारे बच्चों में, वो धीरे धीरे आएंगे, वक्त लगेगा लेकिन आ जाएंगे, हम अगर उस प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये चीज सच है कि कभी मैं कर पाती हूँ और कभी नहीं कर पाती हूँ। जब खाने के पहले उस चीज के लिए थैंक यू बोलना, कभी बोल पाती हूँ, कभी भूल भूल जाती हूँ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि सपोज अगर आप भूल भी गए हैं और आपको याद आता है कि अभी आपने ये चीज खाया, इवन कोई फ्रूट ही क्यों नहीं है, कुछ ड्राई फ्रूट है, कुछ भी है, खाना है, तो कुछ सेकंड के लिए ना उसको याद करके उसको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। अब थैंक यू जब हमारा, चूंकि मैं पहले आ जाती हूँ, जो हमारा असाइनमेंट होता है कल मॉर्निंग का, जो असाइनमेंट होता होगा, उसमें क्या होगा, हमें अपने खाना और पानी के लिए बहुत सारी ग्रैटिट्यूड लिखनी है। लेकिन कैसे लिखेंगे, किस डेप्थ तक जाके लिखेंगे? तो अब आप सोचो कि अगर आपके थाली में एक कटोरी चावल आ रही है या एक चपाती ही आ रही है, तो क्या वो सिर्फ आपके खरीदने मात्र से हो गया? क्या हमने खरीदा और वो तुरंत प्रेजेंट हो गया, अवेलेबल हो गया इस पृथ्वी पे? नहीं। उसके पीछे कितने सारे सोर्स हैं, कितने सारे विजिबल और इनविजिबल एफर्ट्स हैं, जिनकी वजह से, जिनके प्रयास से वो चीजें मेरी थाली तक आई है। ये सच है कि हमने उसे खरीदा है, पैसे दे के लिया है, लेकिन वहां तक लाने के लिए कितनी सारी शक्तियां पीछे लगी हुई हैं। और जब हम उनके प्रयास के लिए थैंकफुल होना शुरू करेंगे, तो हमारा जो खाना है वो अमृत भोजन बन जाएगा। और जब उस चीज को हम खाएंगे जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि हमारी पावर क्या होगी, हमारे लाइफ में किस तरह की जादू हो सकती है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीजें जानते हैं, ये कोई नई बात भी नहीं है हमारे लिए, हम सभी को पता है, हमने बचपन से किया है, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और हम खुद भी। लेकिन ये हो सकता है कि शायद कभी कभी हमारे दिमाग से निकल जाता होगा। तो ये असाइनमेंट के रूप में जब करोगे ना, तो ये बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर हो सकता है थोड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन फिर एक हैबिट में आ जाएगी। और जब जो चीजें हैबिट में आ जाती है, वो डिसिप्लिन हो जाती है। ठीक है। तो कल का हमारा असाइनमेंट होगा कि जो भी खाना है, सब्जी है, फ्रूट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी अनाज है, जो भी चीजें, मिठाइयां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे घर में हम रखते हैं और खाते हैं जब हमें भूख लगती है, जब हमारी इच्छा होती है, जब हमारे बच्चों को जरूरत होती है, जब हमारे हस्बैंड को जरूरत होती है। तो ऐसी हजारों चीज हमारे घर में है।
आप उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करेंगे कल के असाइनमेंट में। और 10 ऐसी निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगी, राइट। अब बात आती है कि ग्रेटफुल होना क्यों है। सवाल ये है कि क्या ग्रेटफुल खाना और इसके लिए सिर्फ अपने लिए होना है, कि मैं खुश रहूंगी, मैं ब्लेस हो जाऊंगी, मेरी फैमिली हैप्पी हो जाएगी, मेरी फैमिली हेल्दी हो जाएगी, मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। क्या हम खाना और पानी को इसलिए ब्लेस करेंगे? मुझे अब तक यही लगता था, अगर मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊं, जब तक मैंने ये सेशन नहीं लिया था मुझे लगता था कि हम अपने लिए करते हैं। और हमें से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन एक बहुत सुंदर सी बात कही गई है कि जब हम खाना और पानी के लिए ब्लेस करने लगते हैं, उसे ग्रेटफुल होने लगते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करने लगते हैं, तो ये माना गया है कि हमारी ये शक्ति जो है सिर्फ हमें खुश नहीं रखेगी, बल्कि दुनिया में ऐसे हजारों लाखों लोग जो भूखे हैं, जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके पास भी ये उपलब्ध होता चला जाएगा। और बहुत सुंदर लाइन लिखा हुआ है कि यदि पर्याप्त लोग, सफिशियंट लोग, मतलब कोई थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे संख्या में लोग अगर कृतज्ञता, ग्रेटफुल महसूस करने लगते हैं अपने भोजन और पानी के लिए, तो उन लोगों को तो ये मिलेगी ही जो ब्लेसिंग्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो उन तक भोजन और पानी पहुंचने लगेगा जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और जिनको पानी नहीं मिल पा रही है। और दिस इज द ग्रेट ग्रेट सीक्रेट। तो मैंने जब ये सुना ना, तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आई। तो ग्रेटफुल क्यों होना है? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उन लोगों के लिए भी जिनके पास किसी न किसी वजह से भोजन नहीं मिल पा रहा है, और भोजन की वजह से, भूखे होने की वजह से वो दम तोड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे पानी, खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो उस चीज को भी सोचते हुए हमें अपने हर भोजन, अपने हर फूड को, हर खाने को एक बार ब्लेस जरूर करना है, ग्रेटफुल जरूर होना है, थैंक यू जरूर बोलना है कि आप मेरे लिए हो, या मुझे, आप मुझे मिल पाया। यूनिवर्स को जरूर थैंकफुल होना है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि खाना और पानी के थ्रू आप ग्रेटिट्यूड को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो उस चीज को हमको प्रैक्टिस करनी है, हम सभी को। कर लेंगे या डिफिकल्ट है? हो जाएगा। जब सोचेंगे तो हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि सपोज, जैसा कि मैंने कहा कि मान लो भूल जाते हैं, कभी कभी हम आने जाने में या बहुत आपाधापी में होते हैं और कुछ चीजों को भूल जाते हैं, तो क्या करना है? जब भी याद आए कि अच्छा मैं वो फ्रूट्स खाई थी, उसको थैंक यू बोल देना, दिल से याद करके उसके पीछे के एफर्ट्स को थैंक यू बोल देना है। जो भी उसके पीछे के एफर्ट्स हैं, जो भी विजिबल इनविजिबल जो भी हैं, उनको थैंक यू बोल देना। और ये हैबिट ना एवरी डे, मॉर्निंग, एवरी डे, डेली बेसिस पे हम सभी को ले आना है। और ये करने से आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आप देखोगे ना, चीजें परिवर्तित हो रही है, आपके अकॉर्डिंग हो रही है, आपके फेवर में हो रही है। ठीक है। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीजें तो हो गई थी कि हम ग्रेटिट्यूड क्यों करें और इसका रीजन क्या है। तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमें पता चल गया। एक चीज मैं ये चीजें ऐड करना चाहती हूँ, आजकल ना ये कॉमन हो गया, हम ना खाने पीने की चीजों को जब लाते हैं, ये सच है कि पेस्टिसाइड है, बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिक हो रही है, ये सच है। लेकिन जो चीजें आप अपने घर में ले आते हैं ना, फिर उसकी क्रिटिसाइज नहीं करें। मैं अगर अपनी बात कहूँ, मैं क्योंकि अपने आप से कोरिलेट कर पाती हूँ, तो मेरी ये आदत थी कि चूंकि मैं सूरत में हूँ, गुजरात, अपब्रिंगिंग हुई बिहार में, शादी के बाद यहाँ आई, तो बहुत सारी चीजों को बहुत मिस करती थी। मिस करना दैट इज गुड, कि हम अपनी चीजों को जो बचपन से हम टेस्ट है वो चीजों को भूल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर मैं कंपेयर भी करती थी, वहां वाली बात नहीं, मजा ही नहीं आता यहाँ की सब्जी में, ये मैं अक्सर बोलती थी। लेकिन जब इस चीज को मैंने रियलाइज किया और मैं ग्रेटफुल होने लगी, यहाँ यहाँ इस जमीन, यहाँ पे जो मुझे सब्जी मिल रही है उसके लिए, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे वो सारी सब्जियां मिल जाती है जो मेरे यहाँ कभी कभी नहीं मिल पाती है। और मैंने उसका टेस्ट भी देखा।
मेरे खाने में टेस्ट भी आया, क्योंकि जब हम किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आप खुद ही सोचो ना, आप बैठे हो और आपके सामने आके कोई आपको कहे कहे कह रहे आप बड़े अच्छे लग रहे हो, बेहद खूबसूरत लग रहे हो, तो कौन सी इमोशन आएगी? अच्छी वाली आएगी, अच्छा लगेगा। लेकिन वही कोई आके कह दे अरे कितने गंदे दिख रहे हो, क्यों ऐसे लग रहे हो, तो क्या आएगा? बहुत खुश होंगे हम। इमोशंस कौन सी आएगी? बुरी वाली आएगी, नेगेटिव वाली आएगी। तो सेम चीज, मैंने ये चीज आप सोचो कि जब हम किसी चीज को, स्पेशली खाने पीने की चीजों पे, हम सभी को ख्याल रखना है कि अगर आप उसे घर पे लेके आए हो, आप अपनी चॉइस से लेके आए हो, तो आप हमेशा उसे प्रेज करो। और ये चीज करने पे मैंने फर्क देखा कि मुझे वो सारी सब्जी जो मैं सोच नहीं सकती थी यहाँ, वो मुझे यहाँ इजीली मिलती है, इजीली। ऐसा भी नहीं, और बहुत कॉस्ट में भी नहीं मिलती है, बहुत इजी वे में, बहुत रिजनेबल प्राइस पे मुझे मिलती है, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। तो सबसे पहले आप जहां भी हैं, खाने पीने की चीजों पे क्रिटिसाइज नहीं करें, क्योंकि सेकंड थिंग ये कि जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो फिर आप अपने शरीर के अंदर भी ले रहे हैं, और जब उस इमोशन से लेंगे तो कभी भी वो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगा। आपकी फैमिली में लोग खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो खाने पे ये है ठीक है, आप नहीं खाओ, आप ऑर्गेनिक चीज लो, आप कम चीजों को लो। और जो चीजों को आप ले रहे हो, खा रहे हो, उसी की क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ब्लेस करना हमें है, हम सभी को, जो भी चीजों का, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जाए तो वो हमारे लिए बहुत बहुत फायदे की चीज हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर नोट करना, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको जरूर अप्लाई करना, ये बहुत बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। उसके बाद बात आती है, एक दो चीजें अब मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं मीटिंग को बाइंड अप करूंगी। आपकी कोई शेयरिंग होगी तो जरूर करना, और मुझे थोड़ा सा यहाँ बता देना। या श्योर श्योर। एक चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ, अक्सर ये मैं करती थी, अभी कुछ दिनों से क्या, मुझे लगता है 2-4 दिन ही हुआ जब इस चीज को मैं रिपीट कर रही थी, इस सेशन को। अक्सर क्या होता है कि हम खाना जब बना रहे होते हैं तो कोई ना कोई वीडियो देख रहे होते हैं, देखते हैं ना, लगता है कि चलो साथ में वो चीज देख ले। मैं करती थी, आई एग्री, मैं कन्फेस भी करती हूँ इस बात को, लेकिन बहुत सुंदर बात कहा गया है, रिसीविंग एंड गिविंग, दो मोड होता है हमारा। या तो हम चीजों को ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, राइट? अब एट अ टाइम क्या दोनों काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम एक ही मोड में रहेंगे, या तो हम लेने के मोड में रहेंगे या देने के मोड में रहेंगे। जब हम खाना बना रहे होते हैं तो उसमें उससे लेने की चीज है या उसमें देने की चीज है? देने की चीज है, उसमें डालने की चीज है क्या? ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स। क्यों? क्योंकि मेरे घर के हर एक फैमिली मेंबर्स को वो खाना है, वो जस्ट लाइक प्रसाद है। अब वहां पे जब मैं वीडियो सुन रही हूँ, अक्सर क्या है, मुझे थोड़ी सी बुक रीडिंग अच्छी लगती है, और अभी हम इजीली ऑडियो बुक सुनते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि सुनती रहूं, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसको बंद किया। उस समय चूंकि मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं अपने खाने पे तो फोकस्ड हूं नहीं, मैं उसको ब्लेस तो कर नहीं पा रही हूँ। कई बार होता है कि हम बहुत सुंदर सा धुन भी चला देते हैं, भजन भी चलता रहता है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी पावरफुल चीज क्या हो जाएगी, वो चल तो रहा है लेकिन आप फुल्ली कंसंट्रेट होके जो भी आप सब्जी बना रहे हैं ना, वो सारे सोर्स को आप थैंक यू बोलना शुरू करें, एंड वो मैजिकली आपके घर में एक पावरफुल, कहते हैं ना, बहुत बड़ी पावर की तरह काम करेगी। आप इसको ट्राई करना, आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड में, आपके फैमिली के माहौल में, क्योंकि खाना का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ये मानते हो ना? खाना का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे, हमारे मन पे। तो आप जब खाना बना रहे होते हो ना, तो उस समय वीडियो देखने की बजाय कोशिश करें कि आप उसमें ग्रेटिट्यूड को, कहते हैं ना, डालना, वो वाली छिड़काव करते रहे, देखते रहें और उसके लिए ग्रेटफुल होते रहे, तो वो बहुत अच्छी इमोशन आएंगे। देखो ये प्रैक्टिस की चीज है, ये एक बार में नहीं होगी। दिस इज माई थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम भी बहुत सारी चीजों को मैं समझ पा रही हूँ। मुझे नहीं पता इसको जब मैं 100वीं बार करूंगी तो मेरी क्या डेप्थ होगी। तो कहने का मतलब है, हो सकता है भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको बहुत बड़ा फर्क अपने आप में और अपनी फैमिली में दिखेगा।
तो खाना बनाते समय बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं, लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट तक जरूर फोकस होके उस चीज को ब्लेस करें, ग्रेटफुल हो जाए उसके हर एक इंग्रेडिएंट्स के लिए। एंड दिस इज मैजिकल एलिमेंट, और उसमें हमारा हर जो भी आप डाल रहे हो इंग्रेडिएंट्स उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, दिल से शुक्रिया अदा करो। ठीक है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रही हूँ, एक आपने पढ़ा होगा ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ऑब्जर्वर इफेक्ट, एक चलो सिंपल सी बात करते हैं। क्या ऐसा हुआ है कि दूर से कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आपकी नजर चली गई है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आप सबों के साथ हुआ होगा। कहीं खड़े हो और आपकी नजर अचानक से वहां चली जाएगी जहां कोई दूर से भी आपको देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है या स्टेयर कर रहा है या घूर रहा है, जो भी हो, जिस भी लैंग्वेज में समझो। ये अक्सर होता है, हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी फ्लो करती है। ऐसा हुआ है कि बच्चा आपका लगातार स्क्रीन देख रहा है और आप जाके सिर्फ खड़े होते हो, बच्चे में कुछ हरकत शुरू हो जाती है। डिड यू ऑब्जर्व? ऐसा देखा है आपने? ऐसा होता है। तो ये ऑब्जर्व करने की पावर जो है ना, ये बहुत बड़ी एनर्जी को फ्लो करती है, जहां आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करके आप चीजों को कर सकते हो। सपोज किसी ने आपसे गलत ढंग से बात किया, आप उसको कुछ मत बोलो, सिर्फ आप उसको देखोगे ही ना, तभी आप देखोगे कि वो थोड़ा सा घबरा गया है सामने वाला। तो ये ऑब्जर्व करने की पावर जो है, बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हम सभी यूज कर सकते हैं। किसमें? ऑब्जर्व करने की पावर अपने खाने और पानी में। जब आप पानी को पीते हो तो उसको जब आप कुछ सेकंड्स के लिए भी ऑब्जर्व करोगे ना, देखोगे उस गहराई से, तो उसकी एनर्जी जो है शिफ्ट कर जाती है। जो भी बोलते हुए देखोगे वो एनर्जी शिफ्ट कर जाएगी, और जब आप उसको पियोगे तो आपके पूरे शरीर में वो चीजें आपकी फ्लो होने लगेगी। जब आप खाना को बनाते हुए ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान केंद्रित करके देखना, और उस चीज को ब्लेस करोगे, तो वो एनर्जी फ्लो होनी ही है। जब आप खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए भी हाथ में लेके ऑब्जर्व करो, उसको थैंक यू बोलो और खाओ। तो ऑब्जर्व करना पानी के लिए स्पेशली आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, बशर्ते कि आप इसको प्रैक्टिस में ले आओ। सुबह में उठ के हम सभी पानी पीते हैं ना, कोई ल्यूक वार्म पीता है, कोई नॉर्मल, कोई जैसा भी पीते हैं हम सभी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस डालिए, कुछ नहीं तो सिर्फ पानी को थोड़ा देर ऑब्जर्व करें और थैंक यू बोलें, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। पानी एक ऐसा है जो कि मैक्सिमम हर एक सेल तक जाता है। और ये ग्रेटिट्यूड आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स बोल सकते हो, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ये धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन अभी की प्रैक्टिस क्या है कि खाना का जो भी सोर्स आ रहा है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। कोशिश करें कि खाना बनाए तो कुछ सेकंड के लिए उसमें अपनी ग्रेटिट्यूड डालें। ऑब्जर्व करने की चीजें जो है, मतलब ध्यान से देख के उस गान खाना को ले, और भी जो भी चीजें हमने अभी शेयर की है उस चीज को थोड़ा थोड़ा पॉइंट अगर आपने बनाया होगा तो उस चीज को थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। बहुत छोटी सी चीज है, भोजन और पानी, फूड एंड वाटर, हम सभी को पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में करने लगोगे ना, आपको लाइफ में बहुत चेंज मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल मुझे बता दो कल सेशन में रखूं या ना रखूं, क्योंकि कल का सेशन जो होगा वो मैग्नेटिक मनी के लिए होगा। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम सभी उसमें प्रेजेंट रहें। तो अगर कल रहने देते हैं, दूसरी तारीख से शुरू करते हैं। ये ग्रुप में मैसेज जरूर डाल देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। स्वाति दी, प्लीज कुछ ऐड करना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच स्मृति। बहुत अच्छे से बताया, रियली जो आपने बताया उसको प्रैक्टिकल में कर भी रही हूँ और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ थोड़ा-सा ऐड ऑन करना चाहूँगी और लास्ट में मैं एक थोड़ा-सा कुछ छोटा-सा, चूँकि लास्ट है साल का 25 का, तो मैं चाहूँगी थोड़ा-सा मस्ती के साथ हम इस जो है इसको विदा दें। सबसे पहले तो मैं जो आपने बताया स्मृति कि जो खाना है उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये फीलिंग ले आए ना, आपने बहुत अच्छे से समझाया। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये फीलिंग ले आए ना, जो प्लेट में जो भोजन परोसा होता है ना, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो हमारा शरीर बनता है।
क्योंकि जब मैंने इस पॉइंट को समझा ना कि जो मैं रोटी खा रही हूँ, जो मैं चावल खा रही हूँ, ये रोटी चावल नहीं खा रही हूँ, मेरा शरीर बन रहा है, इससे ब्लड बन रहा है, मतलब जितने भी 6 प्रकार की धातु होते हैं वो मेरे बॉडी में बन रही है। तो मेरा एक सोचने का नजरिया ही चेंज हो गया, अरे ये भोजन, ये तो मैं ही बन रही हूँ। क्योंकि मेरा परिवार जो भोजन खा रहा है वो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड को स्ट्रेंथ मिल रही है, हमको स्ट्रेंथ मिल रही है। तो अगर ये फीलिंग आ जाए ना कि ये भोजन नहीं, ये तो मेरा शरीर बन रहा है, तो ऑटोमेटिक ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारा शरीर बन रहा है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भोजन हमें मिलता है हम सिर्फ पैसे देके उसको खरीदते हैं, उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट काम करते हैं, वो तो है। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि धरती माँ के लिए मैं मुझे बहुत अच्छा ये चीज लगा जो आपने बताया, आपसे पहले भी हमारी बात हुई थी, जो आपने बताया कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम हर एक चीज के लिए जो हमने यहाँ पे इस धरती माँ से लिया है उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे, हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ में मनी के टर्म में नहीं बता रही हूँ मैं, आध्यात्मिक स्तर पे भी बता रही हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे भी। जब तक हम हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं होंगे हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते, हम यही भटकते रह जाएंगे। और तब तक भटकेंगे जब तक कि हम ग्रेटफुल ना हो जाए। तो बेटर है कि जितनी जल्दी हमें, अभी भी मैं कहूंगी शायद बहुत लेट से जानी, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अगर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं अभी भी तो हमारे पास, मतलब हम आगे की ओर जरूर बढ़ेंगे, हमारा जो कहते हैं ना सोच बदलेगा और हर वो खुशी मिलेगी जो हम डिजर्व करते हैं, जो कभी हमने सोचा था। तीसरी बात मैं ये कहूंगी, थोड़ा मस्ती के बारे में ही बात करूंगी। जब आपने बताया, मैं चाहती हूँ कि जी खोल के सब लोग हंसे, हंसी नहीं भी आ रहे तब भी हंसे, बिकॉज ये जो है हमारा सेशन जो है अब नए साल में 1 साल के बाद ही होगा। जब आपने बोला स्मृति कि कोई आकर बोले कि तुम कितने गंदे लगते हो, तो हमें क्या फीलिंग आएगी। तो खट से मुझे ना कपिल शर्मा शो का एक सीन शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें वो हमेशा किसी को कहता है अरे तुम्हारा मुंह कितना गंदा है आप, तो मुझे वो सीन याद आ गया। और मैं इसको इसलिए रिमाइंड कर रही हूँ ताकि दिल खोल के हम लोग हंसे। 25 को जो जहाँ पे हमने अपने बहुत कुछ सीखा, ग्रेटिट्यूड को सीखा, मैं इसको सबसे बड़ी बात मानना, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, सीखा, जिंदगी का नजरिया चेंज हुआ। तो हम लोग जी खोल के हंसे, खुल के खुश होके इसको विदाई दें, ताकि 26 को हम उससे कहीं ज्यादा प्यार से हम लोग अपने जीवन में उसको लाएं और हमें और भी ज्यादा खुशियां मिले। तो बस मुझे यही कहना था, एक हफ्ता लगाइए एंड उसके बाद हम लोग 26 को विदा 25 को हम लोग विदा देते हैं। और थैंक यू सो मच स्मृति, हमारे लाइफ में इतना चेंजेस लाने के लिए। आ, क्या बोलूं मैं, थैंक यू सो मच स्मृति, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच कि हम सब मिलके ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये 100 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जब एक जगह हम लोग मिलके करते हैं तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच स्मृति, थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच स्वाति दी, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं आपके एक गाइडेंस में ही हो रहा है, ये आपको भी अच्छे से पता है, तो बस आपका ही है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्वाति दी ने बहुत अच्छी बात कही, खूब जम के हंसो। मैंने तो अपनी मैं अपने माँ मतलब सासू माँ को कह रही थी कि माँ आपको थोड़ा सा अगर हेजिटेशन हो ना तो आप अपने रूम को बंद कीजिए और थोड़ा सा वहां डांस कर लीजिए, क्योंकि डांस करने से ना कॉस्मिक एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं। तो माँ हंस रही थी, कह रही थी हाँ अब यही सब बचा है, लेकिन गुगलू तुम ठीक ही कहती हो, हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। और फिर हमने सुबह में खूब मस्ती करी। तो ये बात सच है कि अपने आप को ना, देखो चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी लेकिन अपने आप को खुश रहना बहुत जरूरी है। और 2025 हम सबों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहा है। कुछ चीजों अगर समझ जाओ कि अगर ऐसी है तो कुछ लर्निंग मिली होगी, अगर कुछ चीजें लाइफ में आ रही है तो कुछ सिखाने के लिए आ रही है, उसको सीखो और आगे बढ़ो। और 2026 का खुल के खुले हाथ से हम सभी स्वागत करते हैं। तो एंजॉय करते हैं, मिलते हैं परसों एक नए सेशन में, बहुत ही शानदार सेशन है। और एक गाना मुझे बड़ा अच्छा अभी याद आ रहा है स्वाति दी, खुशी खुशी से ये खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति। तो एक चीज बड़ा अच्छा है, खुशी खुशी साल की समाप्ति, खुशी खुशी साल की शुरुआत हो हम सबों के लिए।
थैंक आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, बाय। ग्रेटिट्यूड में हमेशा यू, रहिए, थैंक जीवन यू, ऐसे ही खूबसूरत हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्वाति दीप, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय।